पहले तो फाइनली सीएचएसएल का एग्जाम ओवर हो गया आज का। 1 जुलाई 2024 थी आज, और बहुत सारे शिफ्ट के इसके क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। सबका एनालिसिस करते हैं, एक समरी देखते हैं भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। इससे पहले ही मैंने एक टॉप 100 की वीडियो बनाई थी भाई, जिसमें सीपीयू और फेस्टिवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो भी रिसेंट में पूछे गए हैं, और वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कुछ नया नहीं पूछ रहा है एसएससी, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है वो मैंने डाली है उसमें। और ये भी इंपॉर्टेंट होगी वीडियो भाई सीएचएसएल जिनका भी रह रहा है बाकी शिफ्ट में, सीजीएल वालों एमटीएस वाले, इनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले सीवीसी पूछा गया था भाई, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है इस टाइम पे। तो ये पीके श्रीवास्तव, अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आप इनका एक बार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बताना, कॉन्स्टिट्यूशन ही सीबीसी में होते कितने हैं। ये इसका स्ट्रक्चर 1+2 का होता है, एक कमिश्नर और 2 मेंबर्स इसमें और होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नाट्यशास्त्र, द फेमस ट्रिटी ऑन ड्रामेटिक आर्ट। ये नाट्यशास्त्र है, ये ड्रामेटिक आर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये भरत मुनि थे, भरत मुनि। इट वॉज रिटन बाय भरत मुनि। एंड नाट्यशास्त्र था क्या, ये भारत का नाट्यशास्त्र था, ठीक है। एनजीटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, अब ये देखेंगे एनजीटी का एक और क्वेश्चन है। ऑन विच डे होली सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू हिंदू फेस्टिवल, तो किस डे सेलिब्रेट की जाती है उस टाइम पे। ऑप्शन आपके पास होगा फुल मून डे, बच्चे बता रहे हैं ये ऑप्शन था, तो फुल मून डे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये देखना पड़ेगा। आईपीआर 1956 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। अच्छा, आईपीआर 1956 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बता रहे हैं 1956। तो कब ये सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ था भाई, ईयर से पता चल रहा है आपको, 1956 से 1961 में था, जो इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है नाटी डांस। नाटी डांस कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, एचपी हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट एक चपेली भी है, ये भी पूछ सकते हैं, और स्टिक डांस वगैरह होता है, ये भी हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है ग्लोबल ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंक इंडिया की। तो 2024 की भी आ गई है, 2023 की है भाई। कौन सी पूछी गई थी, 2024 में 116 रैंक है इंडिया की, और 2023 में 126 थी, 126 टोटल 163 कंट्रीज में देखी गई थी ये, ठीक है। और फर्स्ट रैंक पूछी जाए तो ये आइसलैंड की थी, और लास्ट पूछी जाए तो ये यमन की थी। अच्छा, जीपीआई रैंक रिलीज कौन करता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो एक इंस्टीट्यूट है आईईपी। आईईपी क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, तो ये रिलीज करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच ईयर द पॉपुलेशन और डिक्लाइन इन इंडिया। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या है, एक ही टाइम पीरियड है हमारे पास 1921 का, ठीक है। इन अनदर टर्म हम 1921 को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे पॉपुलेशन हमारी क्या हुई थी, नेगेटिव ग्रोथ रेट था ना, 0.31% से डिक्लाइन हुई थी हमारी पॉपुलेशन, ठीक है। ये है। नेक्स्ट है, स्टेट्स है माइग्रेट द मोर इमिग्रेंट्स इन 2023। तो ये महाराष्ट्र है इसका आंसर, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया था। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑब्लिट स्फेरॉइड होगा, स्फेरॉइड होता है हमारा। बाकी देख लेना एक बार स्ट्रक्चर वगैरह अर्थ के। दिलेर मेहंदी सिंग्स इन विच सॉन्ग, ये आया था किस लैंग्वेज में सॉन्ग करता है, तो भाई पंजाबी होगा। ऑप्शन बताना क्या थे, पंजाबी होगा इसका राइट आंसर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, मैंने बता दिया, बहुत सारे इसके नाम होते हैं भाई, नाम देख लेना। जैसे एमपी में बेवर बोलते हैं, शायद नाम ही पूछे गए थे, वह बताना क्या है। और क्या है नाम इसके, झेलम एक झूम कल्टीवेशन होता है, ये नॉर्थ ईस्ट में झूम बोलते हैं इसको। एक पोड़ू बोलते हैं, पोड़ू कहाँ बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। और कुरुवु होता है, ये कहाँ होता है, झारखंड में होता है। ये सारे अनदर नेम है किसके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है। विच पार्ट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कहते हैं भाई, हमारे पार्ट थर्ड को कहते हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है 12 से 35, सारे फंडामेंटल राइट्स आपके टिप्स में होने चाहिए। फादर ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक म्यूजिक होगा। फादर ऑफ कैनेटिक म्यूजिक किसे कहते हैं, पुरंदरदास को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, एसएससी ने कितनी बार रिपीट किया होगा। ये भी पूछ सकते हैं, संगीत पितामह किसे कहते हैं, ये भी पुरंदरदास को कहते हैं, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2023, 2023 नहीं 22 में हुआ था भाई, 22 में कतर में हुआ था। और 2023 का वुमेंस का हुआ था भाई, फीफा वर्ल्ड कप वुमेंस का हुआ था, ये कहाँ हुआ था, और ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, इन्होंने मिलकर होस्ट किया था, ठीक है। 2022 का कतर में हुआ था। नेक्स्ट है पंडवानी डांस। पंडवानी डांस कौन से स्टेट का है जो महाभारत से रिलेटेड है, ये छत्तीसगढ़ का है। इंपॉर्टेंट आंसर पंडवानी डांस, पहले भी रिपीट हुआ है पंडवानी डांस, नाम से पता चल रहा है महाभारत का है, और छत्तीसगढ़ में रिलेट होता है। इसमें क्या करते हैं, मतलब जो महाभारत की कथा है उनको एक तरह से दिखाते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है वेदा। वेदा इज द ट्राइब फ्रॉम विच कंट्रीज, तो भाई ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वेदा ट्राइब कौन सी कंट्रीज का है, तो ये श्रीलंका का है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। और नेबरिंग कंट्रीज का देख लेना, जैसे कि एक और ट्राइब होती है चकमा ट्राइब, आपने पूछ लिया है, ये बहुत फेमस ट्राइब है किसकी, बांग्लादेश की। चले आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया होस्टेड फर्स्ट इंडिया एशियन गेम्स, पहले एशियन गेम्स इंडिया ने कब होस्ट किए थे भाई, नई दिल्ली में किए थे, न्यू दिल्ली में। कब किए थे, 1951 में किए थे। और फर्स्ट एशियन गेम्स कब होते हैं, ये 4 साल में होते हैं भाई, ये तो हमें पता ही है 4 साल में होते हैं। और इसमें जापान ने टॉप किया था, ये पता होना चाहिए भाई। ये भी पूछ सकता है कि पहला जो एशियन गेम्स होते हैं उसमें किसने टॉप किया था, तो वो जापान ने किया था। नेक्स्ट है नीमास।
नीमास है क्या? ये इंस्टीट्यूट है एक तरह का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स है ये, ठीक है। कहाँ पे है ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए कहाँ पे है, दिरांग में, दिरांग एरिया है वहाँ पे है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स आर इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भी पार्ट थर्ड में है, देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। फाउंडर ऑफ आर्य समाज तो स्वामी दयानंद सरस्वती, तो बाकी समाज देख लेना, ये भी फेस्टिवल में शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चेयरमैन ऑफ एनजीटी भाई ये मैंने बताया प्रकाश श्रीवास्तव है, ठीक है। और एक था वो हेडक्वार्टर किस जो एनजीटी का हेडक्वार्टर वो किसका होता है, वो लीगल अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो देख लेना एक बार है। और एनजीटी एस्टेब्लिश कब होता है ये पूछ सकते हैं, 2010 में हुआ था। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, जैसे गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया ना एनवायरनमेंट के हिसाब से एनजीटी, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने एनजीटी इंट्रोड्यूस किया था अपनी कंट्री में, तो इंडिया थर्ड कंट्री बन गया था उस टाइम पे 2010 में, ठीक है। ये और आपको पता होना चाहिए। 100% लिटरेसी रेट तो एक ही हो सकता है, केरला भाई। नेक्स्ट चलते हैं, भटियाली म्यूजिक किस स्टेट का है, भटियाली म्यूजिक कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट है लांगवीर नृत्य, ये कहाँ का है भाई, ये उत्तराखंड का है। और इसको बैम्बू डांस भी कहते हैं एक्चुअली, बैम्बू डांस तो नहीं कहते हैं, बैम्बू यूज होता है इसमें, मैन डांस करते हैं सिर्फ। उत्तराखंड के और डांस देखोगे, एक चंचारी डांस हो गया, ठीक है, झुमेलो हो गया, उत्तराखंड का बहुत फेमस है झुमेलो डांस। और एक चोलिया डांस हो गया, ये भी उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, कौन सा भाई भारत रत्न होता है, ये आया था क्वेश्चन या कुछ और आया था, बताना भाई। टोटल बॉक्सेस इन चेस गेम कितने होते हैं, 64 होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो चेस से पहले भी कोमा गेम्स आए हैं पिछले इसमें सीपीओ में, और इस बार भी क्वेश्चन रिपीट हो गया चेस से। 2023 वर्ल्ड कप होस्टेड बाय विच कंट्री, किसने होस्ट किया था भाई, इंडिया ने किया था। 2023 का किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। इंडिया ने और कौन कौन से होस्ट कर रखे हैं ये आपको पता होना चाहिए, 1987 का किया, 96 का किया, 2011 का किया और 2023 का किया इंडिया ने, ठीक है। और अभी रिसेंटली में इंडिया ने 2024 का वर्ल्ड कप भी जीत लिया भाई, ये भी बताना चाहिए। अभी शायद पूछेगा नहीं, ये तो आगे वाले शिफ्ट मतलब आगे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हु वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 2023, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह थे, इट वाज हर्षवर्धन सिंह, ये बताना चाहिए। तेरी मिट्टी सॉन्ग ये आया था भाई, ये कौन से मूवी का गाना है, तो ये क्वेश्चन भी आने लगे, केसरी मूवी का था, ठीक है। डीपीएसपी आर इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट का है, तो ये पार्ट 4, ठीक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई, वो देख लेना। सतरिया डांस कहाँ का है भाई, आसाम का है, ठीक है। आसाम में और देख लो भाई, बिहू हो गया आपका, भोरताल हो गया, झूमर हो गया, ये सारे आपके आसाम के हैं, ठीक है। अनदर नेम ऑफ हम्पी डांस है कहाँ का, कर्नाटका का है, इसका अनदर नेम विजया उत्सव है। नेक्स्ट है नेहरू इंस्टीट्यूट लोकेटेड, ये मैंने बता दिया, निमास यूके में है, ठीक है। बुक ऑफ ज्योतिबाई फुले, ज्योतिबाई फुले की बुक बोली है, गुलामगिरी होती है भाई। और एक और बुक है इनकी, गुलामगिरी आई थी क्या, गुलामगिरी क्योंकि पहले भी रिपीट हो चुकी है। एक शतकाराचार्य भी है, एक शतकाराचार्य भी इनकी बुक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, शतकाराचार्य आसुत, ठीक है, ये भी इन्हीं की बुक है ज्योतिबाई फुले की, तो ये देख लेना। विच वॉज द फर्स्ट, ये शायद मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था, बच्चों ने बताया था 5 ईयर प्लान, तो पहला तो 1951 में ही हुआ था भाई स्टार्ट। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स नो स्ट्रिंग्स, भाई कौन सा नहीं करता है, शहनाई नहीं करता है, बताना। ऑप्शन में क्या था, शहनाई होता है, फ्लूट हो गया, फ्लूट में भी नहीं होता है, ये सारे वाद्य यंत्र में नहीं होता है। फ्लूट से आपसे पूछा जाए भाई कौन है इंपॉर्टेंट नाम, आ सकता है भाई, नाम अभी तक पूछे नहीं गया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। और क्या नाम हो गए, एक पन्नालाल घोष हो गए हमारे, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। शहनाई, शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द टर्म ब्राह्मदेय डेनोट्स, तो मैंने लिख दिया लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणास, तो इनको ब्राह्मदेव कहता था। और ये होता कहाँ था भाई, एक्चुअली में चोला इंस्क्रिप्शन में हमें मिला है, ये सारे वर्ड्स होते थे इसमें, और भी आपसे पूछा जा सकता है। एक वेलांगना होता था, ठीक है, और एक और होता था शाला भोग, भाई ये किससे रिलेटेड है, वेलांगना तो इससे, इसका अपोजिट होता था भाई, लैंड ग्रांटेड टू नॉन ब्राह्मणास को वेलांगना कहते थे। और शलभोगा किसे कहते थे, ये कहते थे जो लैंड डोनेट करते थे किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल के लिए, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ठीक है, इसके लिए शाला भोगा होता था। नेक्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, चिंगा घोड़ा है भाई, इजी है। आपसे लेंथ पूछी जाए तो 1690 मीटर है। पिछले उसमें भी क्वेश्चन आ चुके हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे। रेडियस ऑफ फुटबॉल पूछी है, रेडियस ऑफ फुटबॉल क्या होती है भाई, 10 सेंटीमीटर होगी,
ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी सरकमफ्रेंस आपको पता होनी चाहिए 68 मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है सॉरी। तो वो कैलकुलेट करने भाई रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 68 और 2 पाई आर भाई कैलकुलेट कर लो, ऐसे पता चल जाएगी आपको रेडियस। रेडियस ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की डायमेंशन ही पूछ सकते हैं भाई ग्राउंड की, कोई कह रहा था कि डायमेंशन आ रही है ना। क्रिकेट बेल की लेंथ पूछ ली गई है भाई पहले। क्रिकेट डायमेंशन, अगर ग्राउंड की डायमेंशन पूछी है तो 105 मीटर लॉन्ग होती है और 68 मीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है। 105 लॉन्ग और 68 वाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। दादा भाई नौरोजी को ही कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना। और क्या इन्हीं की बुक में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने कौन सी बुक में दी थी अगर ये पूछा जाए तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये इनकी किताब है, ठीक है। 1867 में दी थी। और कांग्रेस सेशन का पूछा जाए आपसे भाई किस किस में थे, 1886, 93 और 1906, इन सब में इसमें कांग्रेस प्रेसिडेंसी में थे। और मैंने बता दिया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है, ठीक है। ब्राह्मदे का मैंने बता दिया भाई चोला इंस्क्रिप्शन का था। और ये टर्म देख लेना वेलनगिरी और शेल बोला। वेलनगिरी इसका अपोजिट होता है भाई, लैंड ग्रांटेड टू ओल्ड ब्राह्मणा, नॉन ब्राह्मणा उसको वेलनगिरी कहते हैं। और शेल भोगा ये देख लेना, लैंड देते हैं जो मेंटेनेंस स्कूल के लिए। रेडियस मैंने बता दिया। और देखते हैं इतने ही थे, ठीक है। और देखते हैं भाई 2023 का मैंने बता दिया इंडिया में हुआ है, नेहरू अंडर द नेम ऑफ हम्पी फेस्टिवल बजाय उस सब हो गया। तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ज्योतिबाई फुले गुलामगिरी, और ज्योतिबाई फुले से भी पूछ सकता है भाई, अभी जैसे आर्य समाज का है से पूछा जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबाई फुले थे सत्यशोधक समाज, ठीक है। कब की गई थी, 1873 में की गई थी, ये देख लेना। 5 ईयर प्लान पे भाई क्वेश्चन देख लो, उस पर क्वेश्चन दबा के मैं पूछ रहा है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्य समाज एनजीटी हो गया, ठीक है। भातियाली म्यूजिक हो गया वेस्ट बंगाल, लंगवीर नृत्य हो गया। और क्या था, कार्नेटिक म्यूजिक के मैंने बता दिया, पुरांदर दास। तो यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे कल और एनालिसिस लेके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।